हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स की। आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद है कि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं और इसके टाइप्स यानी माइक्रो एंड मैक्रो भी डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इसके टाइप्स। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? वो ये है कि रिसोर्स जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स जो है ये फोकस करता है कि हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। यानी ये फोकस करता है कि रिसोर्सेज को यानी स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसने हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है एज कम्पेयर टू आवर वांट्स। इन शॉर्ट, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर वांट्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। ठीक है, अब हमें अगर कोई पूछेगा कि इकोनॉमिक्स इमर्ज क्यों हुई, तो हम यही बोलेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है लेकिन वांट्स यानी डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो इसी ने हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि स्टेट द टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है। तो वो ये है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है एज कम्पेयर टू आवर वांट्स। ठीक है, और दूसरा जो है रिसोर्सेज जो है इनके अल्टरनेटिव यूजेस है यानी डिफरेंट यूजेस। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 3 डेफिनेशंस है: वैलिड डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन और स्कैर्सिटी डेफिनेशन। वैलिड डेफिनेशन जो है ये आदम स्मिथ ने दी थी। उसने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है ये वेल्थ को स्टडी करता है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसने ज्यादा प्रोडक्शन या क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे जोर दिया। ये कहता था कि वेल्थ मीन्स भी है और एंड भी, लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं थी क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ को स्टडी नहीं करता बल्कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे पता चलेगी। ठीक है, आदम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल और फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं की जाती थी। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया तो वो आदम स्मिथ ही है। ठीक है, इसकी बर्थ 1723 स्कॉटिश फैमिली में हुई जो कि यूके में है। इसकी जो फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ही डाइड इन 1780। ठीक है, तो ये थी वैलिड डेफिनेशन। और अब है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ये डेफिनेशन एल्फोर मार्शल ने दी थी अपनी एक फेमस बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ठीक है, तो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इसका मानना था कि वेल्थ मीन्स है और वेलफेयर एंड है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी प्रॉपर नहीं थी क्योंकि इंसान का काम सिर्फ मटेरियल थिंग्स को हासिल करना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद स्कैर्सिटी डेफिनेशन दी गई जो कि लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी अपनी एक फेमस बुक में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो कि पब्लिश हुई थी 1932 में। तो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव आपको पता है किसको कहते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड जो है ये यूज होती है फॉर कल्टीवेशन या ये हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है ये इसका अल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, तो ये हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल ये स्टडी करता है एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। इसमें हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। अब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एज ए होल। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑरिजिन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो क्या है। तो दोस्तों, रग्नार फिश एक इकोनॉमिस्ट था
उसने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। 1929 में ये दो पार्ट्स यानी माइक्रो एंड मैक्रो फोर्स में आ गए, यानी इनको प्रॉपर मैनर में स्टडी किया गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इसके टाइप्स। ठीक है दोस्तों, इट रेफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, यानी एक एरिया में किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और किस हद तक होती है। वो विलेज भी हो सकता है, सिटी भी, डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट भी या कंट्री भी हो सकती है। इकोनॉमी हमें दिखाती है कि लोग कैसी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, अब है इसके टाइप्स। इसके 3 टाइप्स है, मार्केट इकोनॉमी या जिसको हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड टाइप जो है वो है मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी जो है ये फ्री इकोनॉमी है, यानी प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। वो खुद डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजंस, यानी वो किस बुनियाद पर अपने डिसीजंस लेते हैं। सिंपल आंसर है कि ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन ए मार्केट वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो है टू गेन प्रॉफिट, यानी इसका मकसद प्रॉफिट गेन करना होता है। सेकंड टाइप जो है वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी डिसीजंस जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है वो लेते हैं। ठीक है, इन सिंपल ये वो सिस्टम है जिसके अंडर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो है टू गेन सोशल वेलफेयर। इसमें वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो ज़रूरत हो, यानी विच आर इन नीड। ठीक है, थर्ड जो टाइप है वो है मिक्सड इकोनॉमी। इसमें ये दोनों आते हैं, यानी इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है। ये इन दोनों का मिक्सचर है। मिक्सड इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती है। डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। कुछ प्रोडक्शन एरियाज में प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं डिसीजंस लेने में विथ ए व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, और कुछ एरियाज में डिसीजंस लिए जाते हैं सोशल वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी है। इंडिया में प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, यानी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्लॉथ्स या स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन रेलवेज मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस नॉमिनल रेट्स में देती है, सो दैट जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो दोस्तों हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। पहला था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, सेकंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है या क्या होती है, फोर्थ टॉपिक जो था वो था इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने सम बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइन किए हैं, उसको ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि वो डेफिनेशंस हमें आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा, उसको देखना मत भूलना, तभी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट आने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।